छोटे पहलवान का दिमाग इतना कड़क कि रोड को ही आड़ा टेढ़ा कर देता है, तो बड़ा पहलवान अपने दांतों से टायर पर बेल्डिंग कर देता है। इसे देखकर छोटा पहलवान उंगलियों में थूक लगाकर गन चलाकर टायर ट्राली में ही लगा देता है, तो बड़ा पहलवान घोड़े को पकड़कर उसका चमत्कार कर देता है। छोड़ो मुझे जाने दो। तो छोटा पहलवान भी नहीं छोड़ता, वह खड़े खड़े घोड़े का चमत्कार पे चमत्कार कर देता है। बड़ा दोनों घोड़े को हवा में उठा देता है। कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया? लेकिन नीचे और कोई भी है, बड़ा छोटे में धर देता है। तो छोटा डर की माँ की आंख करने वाली ड्रिंक तैयार करता है, जिससे उसका 2.5 किलो का हाथ 250 किलो का बन जाता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। बड़ा पहलवान गन रिलोड करता है और फायर कर देता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो छोटा पहलवान पाइप लगाकर उल्टा उसी की कुटाई कर देता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा। बेचारा बच्चा नारी की चित्रकारी कर रहा था, लेकिन तभी उसका बड़ा भाई आता है। क्या नजारा है। और बोलता है, छोटे ये खेल नहीं है, बच्चों का तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। फिर वह चित्रकारी करने लगता है, लेकिन साला गलत जगह कर रहा था, जिससे मैडम जी को खुजली होती है और वह उसकी तकलीफ फोड़ देती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। वह अपने छोटे भाई में लात मार के चित्रकारी करने लगता है, लेकिन साला छोटे को गुस्सा आ जाता है, तो वह पेंटिंग में एक कुत्ता बनाता है और अपने बड़े भाई के पिछवाड़े में हड्डी और फिर ज्यादा कुछ नहीं, 15-20 इंजेक्शन ही थूकेंगे। उसके बाद वह जमीन पर पेंटिंग करने लगता है। मगर क्यों? बड़े वाले को पल्ले नहीं पड़ता और वो अपने काम में मसरूफ हो जाता, लेकिन जल्द ही पल्ले पड़ जाती है। उम्र भर सो न सकेंगे। और उसकी यही फोटो म्यूजियम में छप जाती है, जिसके लिए छोटे वाले को पैसे मिलते हैं। लेकिन ये साला उसे बोझ समझ रहा था, वह उसके बड़े बड़े मूंछों की तरह दिखने वाले सिंह बना देता है। टिकटॉक ये हो, पुराने बदले निकाले जा रहे हैं। ये चोर मर मरा के खिड़की से घर में चोरी करने घुसता है। वह सिंदूक खोलने की कोशिश करता है, खुल जा सिन सिन। फिर एक हथौड़ा लाकर सिंदूक को तोड़ देता है। रोम रोम भाइयों। और अंदर से पैंथर निकल पड़ता है। चोर वापस आता है। ये क्या हो गया? मगर पैंथर ने एक नया ताला लगा दिया। वह भाग के जाता है और चाबी बनाकर लाता है, महेश दल्ले, बेड़ा दल्ले। लेकिन फिर से नया ताला लग जाता है। बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। वह फिर से जाता है चाबी कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगा। और चाबी लेकर आता है। पैंथर बाहर निकलता है। चोर गुस्से के मारे बंदूक निकालता है और उसके नीचे बम लगा देता है। तो गया बेटे। फिर बटन दबाते ही ये इस बार न्यूटन चाचा से आइडिया चुरा कर लाया है और तिजोरी के अंदर गुब्बारा फूलाकर उसको उड़ा के लेकर जाता है और पैंथर एक सुई से गुब्बारा फोड़ देता है। चोर अपनी बंदूक निकालता है और वह तिजोरी को उसके हवाले कर देता है। पैसा ही पैसा होगा। फिर उसको शक होता है और उसको तिजोरी पकड़ा देता है। सब सही देखकर चोर तिजोरी को वापस लेते ही यह मुर्गा और भेड़िया एक दूसरे को ही खाने के चक्कर में थे। फिर मुर्गा भेड़िए को एक घुमा के मारता है। मुर्गा बहुत चालाक है, वह एक झीप में नकली मछली लगाकर फेंकता है। ये भगवान क्या जुल्म है। और भेड़िया उसके पीछे दौड़ते दौड़ते झाड़ी में कूद जाता है। मुर्गा उसे गर्म तेल में पकाने वाला था, तो गया बेटे। मगर यह साला खुद के पैर में काट देता है। भेड़िया उसे इसमें बंद करके छोटे छोटे टुकड़े में काट डालता है। ये क्या हो गया? मगर मुर्गा तो उसका बाप निकला। फिर वह दोनों के बीच महाभारत शुरू हो जाती है। ये दोनों टैंक लेकर आते हैं और उनके चक्कर में बतख अपना खाना छोड़कर भागता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और यह भुक्कड़ लोग खाना पाकर जानी दुश्मन से चड्डी बद्दी बन जाते हैं। बतख चोरी का पेट्रोल भाड़े की टैक्सी में डाल रहा था, तभी गाड़ी का मालिक वहाँ आकर दादागिरी करेगा मेरे साथ, दादागिरी करेगा। नहीं, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। तो साला बतख चोरी से बचाने के लिए मुंह का पेट्रोल गले से गटक गया। मैंने कुछ नहीं किया। फिर मालिक ने पैसे मांगा लिया, तो बतख ने गुस्से में पेट्रोल की पिचकारी मुंह पर छोड़ दी। फिर साले ने दिमाग लगाया और पीछे से लाइटर जलाया और उसके आगे कर दिया। धुआंधार लपट से साले की टोपी पिघल गई। साला 500 की स्पीड से बतख का पीछा करने लगा। बतख रोड का चमत्कार करते हुए कपड़ों का भी चमत्कार कर दिया। ट्रैफिक पुलिस ने सीटी बजाया तो उसको कपड़ा स्टैंड बना दिया। पेट्रोल पंप में घुसकर साले की कार को पेट्रोल से भरकर उसमें मछलियाँ छोड़ दिया। फिर गाड़ी को डालकर लॉन्ड्री कर दिया। अब इसको जिंदा करने के लिए इसके पोस्टर में दोबारा से हवा भर दिया। महेश दल्ले, बेड़ा दल्ले, बेनी बाप तेरा नल्ला। फिर देशी बंदूक से आपस में दोनों एक दूसरे का चमत्कार करने लगे।
साला चूहा बिल्ली को अपने घर बुलाकर तड़कता भड़कता गाना बजाकर दोनों मुजरा करने लगे। नाचते नाचते गलती से बिल्ली नाले में गिर गई। चूहा सलमान की तरह गड्ढे में जंप लगाकर गिटार को नाव बनाकर बिल्ली को बचाने पहुंच गया। बिल्ली शक्तिमान की तरह गोल गोल घूमे जा रही थी। साले छोटू ने अपना दिमाग लगाया और लगता और अपनी लंबी पूंछ बिल्ली को पकड़ा दी। इधर दोनों को अम्मियों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। दोनों को जिंदा देखकर तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। छुटकू ऑफिसर अपनी छाती चौड़ी करके गन दिखाता है, लेकिन डाकू उससे गन छीन के टिकली चला देता है। लेकिन यह तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकला साला। फिर वह ब्लैक गोल्ड पोटली में बांधकर भागने लगता है, लेकिन तभी उसे अपनी पेंटिंग गड़बड़ दिखती है तो वह उसे ठीक कर देता है। अच्छा। रास्ते में वह छुटकू उसे धर लेता है। मगर क्यों? लेकिन यह साला अपने दांतों को कट्टर मशीन समझ रहा था। बेचारा बिना दांतों वाला डाकू बन गया। वह ऑफिसर को एक लोकर में डालकर उसके साइज का बम डालकर बगल से माचिस लेकर सुतली सुलगा देता है। तू तो गया बेटे। बेचारा भागने की कोशिश करता है, नदी में कूदता है, लेकिन मौत सामने नजर आने के कारण हर कुछ दिखाई दे रहा है साले को। मैंने कुछ नहीं किया। फिर गड्ढा खोद के दफनाने की कोशिश करता है, लेकिन मौत को कोई नहीं टाल सकता। बात तो सही है। सीधा रेल की पटरी पर जा गिरता है। फिर भाई साहब रेल की पटरी पर उसे रखकर जंजीर तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिधर रखता उसके बगल से ट्रेन गुजराती ट्रैक को एक कर देता है, लेकिन फिर भी काम नहीं चलता। इस तरह की पनौती किस्मत किस किस की है, सच बता। सारे वर्कर पुल बनाने में लगे हुए थे। साला पिंक पैंथर भी टोपी पहनकर काम पर लग गया और लकड़ी के पट्टे को इधर से उठाकर उधर सेट करके चला गया। चल। तभी इसने रंग की बाल्टी पटरे पर रखी। साले का बॉस इटालियन गाजर बन गया। गुस्से में ऊपर गया, लेकिन साला फिर से नीचे आ गया। फिर ये दीवार पे पुट्टी करने लगा। पैंथर आया और दरवाजा बंद किया। ये क्या हो गया? साला बाल्टी को बांधकर ऊपर चढ़ा तो पैंथर ने उसकी जगह हथौड़ा बांध दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसने बाल्टी ऊपर खींचा, लेकिन हथौड़ा ऊपर आया और ये इज्जत के साथ नीचे आया। सीमेंट की बाल्टी ऊपर लुढ़की, फिर हथौड़ा नीचे। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। दोस्तों, इस फार्म की मुर्गियां अर्जित की बहुत बड़ी फैन है। बिना उनका गाना सुने साला एक भी अंडा नहीं देती। जैसे ही गाना बजा सभी सुपर फास्ट स्पीड से एटीएम मशीन बनकर अंडा देना शुरू। साला ये वाला बड़ा मुर्गा तो एक बार में 100 अंडों का ढेर लगा दिया, पर अंडे साइज में काफी छोटे थे। लेकिन ये छोटू मुर्गा इतने बड़े अंडे दिया कि ये भी बोल उठा, भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। ये है लैला मुर्गी जो जुराब बुनते बुनते अंडे देती है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बाज बनो, बाज के लौंड के बाज नहीं। ये भाई साहब तो अर्जित सर के इतने बड़े फैन हैं कि दिन रात उनके ही गाने गुनगुनाते हैं। फार्म के सारे अंडे ये खरगोश की टोली एक पास इकट्ठा करके इन्हें उबालने रख देती है और ये साला अलार्म लगाकर सो जाता है। भाग कर अंडे निकालता है तो एक अंडे की तबीयत सही खराब हो जाती है तो उसे लेने एम्बुलेंस आती है। दोस्तों, सेकंड पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब। यह भालू इन पंछी की मदद से शक्तिमान बन जाता है और पेंगुइन चारा डाल देता है और पंछी लोग चारा खाने उतरता है। इसे ही कहते हैं आसमान से गिरे खजूर में अटके भालू ठंडी से कांप रहा था। देखिए दुर्राटे काट रही है। और यह पेंगुइन का बच्चा इतनी ठंडी में भी आइसक्रीम चाट रहा था। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। ठंडी से तंग आकर भालू यहाँ से जाने का प्लान बनाता है, मगर वह दुखी हो जाता है। मेरे को जाना पड़ेगा। और एक रस्सी से बोर्ड का इंजन ही तोड़ देता है और भालू का सस्ता टाइटैनिक डूब जाता है। वह दूसरा बोर्ड लाता है। रोम रोम भाइयों। और पेंगुइन तो उसे गिफ्ट में बम भर के देता है। ऐसा मत करो मेरी जान। ये पेंगुइन है या आतंकवादी? वह फिर से एक रॉकेट लेकर आता है और भालू को उसमें डाल देता है। सिस्टम पार देंगे। मगर यह तो फुसकी रॉकेट निकला। इस बार वह एक भाला बनाता है, लेकिन यह हरामी पेंगुइन उसका इंजन काट देता है और भालू मेंढक की तरह उछलता हुआ जाता है। साला लोमड़ा ग्रेनेड की पिन खींच के उसे मुंह में दबाकर पिन को दूर फेंक देता है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इस तरह दिमाग किस किस का चलता है कमेंट में जरूर बताना। उसके बाद वह मुर्गे को पकड़ने के लिए उसके रास्ते में काफी सारे फंदे फैला देता है। अच्छा। लेकिन मुर्गा 400 की स्पीड में आकर निकल जाता है। उम्र भर सो न सकेंगे। और इधर गलती से मिस्टेक हो जाती है। बाप रे।
फिर वह मिसाइल को हाथ में लेकर पतंग से उड़ने की कोशिश करता है। टैलेंट उसका काम आ रहा था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लेकिन खाई में जाते ही सारा कुछ खत्म हो जाता है। फिर वह उसके रास्ते में एक पेड़ गिराने के लिए पेड़ को काटने लगता है, लेकिन साले ने देखा नहीं, गलती से बिजली के खंबे को गिरा दिया। फिर वह दाने में कुछ लोहा की मात्रा मिला देता है। मुर्गा आता है और खाकर चला जाता है। इधर ये साला चुंबक से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ कुछ और ही बवाल लग जाता है। कबीर सिंह का बड़ा भाई एक्सरे लेकर जाता है। अच्छा। और ऑन करके देखता है तो उसे अंदर प्रीति नामक प्राणी दिखाई देती है, जिससे उसके दिल में 4-5 घंटियां बजती हैं। मुझे जाने दो मेरे संवरिया। वह भी खतरनाक तरीके से थूक लगाकर अपने छोटे कोमल बालों को सेट कर देता है और फिर डेट पर जाता है, लेकिन अंदर चिलगोजा देखकर मेरे दिल में बहुत दर्द है। पानी पानी हो गया बेचारा। फिर 2 नाल लेकर ठोक देता है। ऊपर से चिलगोजा गिरता है। कौन है बे तू? तभी एक पुलिस कार आती है और नोटिस देकर चली जाती है। फिर साला सीढ़ियां लगाकर ऊपर जाता है और आरी से पेड़ को काटने लगता है, लेकिन चिलगोजा समझदार था, उसका काम उसी पर लगा देता है। बाय बाय टाटा। बेचारा आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए जमीन को चाट लेता है। फिर वह ड्रिल करने लगता है। इधर से चिलगोजा एक पेन फंसा देता है। डॉक्टर ताकत लगाता है तेरी बहन का। और साला 2 दांतों वाले प्राणी के घर में जा गिरता है।